परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पास आकर प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिछले पूरे हफ्ते में तूने प्रभु जी हम सबको संभाल के रखा, तेरा धन्यवाद हो प्रभु यीशु। तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो तूने हमें दिया है, ताकि यीशु राजा हम तेरी आराधना कर सके। प्रभु चाहे हम आमने सामने तेरी आराधना नहीं कर पाए हैं, लेकिन तेरा धन्यवाद करते हैं इस माध्यम के लिए जिसके द्वारा प्रभु हम तेरे नाम को अपने जीवनों में ऊंचा उठा सकते हैं। यीशु राजा जहां जहां तेरे नाम से लोग इकट्ठे हो चुके हैं, उन सबको तो प्रभु बहुत आशीष देना। जहां इसके बाद होंगे वहां पे भी प्रभु तू आशीष देना, हम सब पर अनुग्रह करना, ताकि हम तेरी आराधना रूह और सच्चाई से करें। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे जीवित वचन के लिए जो तू हमें पढ़ने के लिए, सुनने के लिए और समझने के लिए फजल देता है। यीशु जब हम तेरी आराधना करना चाहते हैं, तू हमारी आराधना में अगुवाई करना। जैसे तेरे वचन में लिखा है कि तू ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से तेरी आराधना करे, रूह और सच्चाई से तेरी तारीफ करे। प्रभु यीशु आज हम जब तेरी तारीफ करते हैं, सब लोग मिलकर एक मन होकर तुझे पुकारे, ताकि यीशु तू सबको बहुत आया से आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबसे पहले हम गाएंगे तारीफ तारीफ मिलके करें सारे
एक और बताएंगे, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ की सवाल। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ की सवाल। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ की सवाल।
पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस समय हम आपके पास आते हैं पिता, आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान और जीवित परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपने आज के दिन तक हमें संभाला है, जिंदों की जमीन पर रखा है। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन इन दिनों के लिए खुदावन, जबकि खुदावन हम मिलकर प्रार्थना नहीं कर सकते, मिलकर आपकी स्तुति आराधना नहीं कर सकते हैं, लेकिन खुदावन ऑनलाइन पे खुदावन हम आपका वचन बांटते हैं खुदावन और आराधना और स्तुति करते हैं प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप सब कुछ जानने वाले जीवित परमेश्वर हैं। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं ऑनलाइन पे जो भी प्रोग्राम खुदावन बांटा जाता है प्रभु जी, उस सब पर आपकी आशीष हो और खुदावन आपकी सहायता और मदद करें प्रभु जी, ताकि सब लोग खुदावन अपने अपने घरों में तेरे वचन को सुने, तेरी आराधना और स्तुति करें और तेरे पवित्र नाम को ऊंचा करें। प्यारे वापस मानी इन दिनों में खुदावन आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि खुदावन आजकल खुदावन एक के बाद एक परेशानी आ रही है खुदावन इस संसार पर प्रभु जी। जैसे अभी ये टिड्डियों का ये खुदावन प्रकोप खुदावन हमारे देश में आया है खुदावन, प्यारे खुदावन, और कल खुदावन हमने सुना कि खुदावन भूकंप आया है खुदावन, और प्रभु जी खुदावन असम में खुदावन तूफान और बारिश और तूफान आया है प्रभु जी। प्यारे खुदावन ये सारी मुसीबतें जो भी है खुदावन, प्रभु आप इन सारी मुसीबतों को जानते हैं प्रभु जी। और खुदावन जो प्यारे वापस माने जो उड़ीसा और बंगाल में खुदावन जो भी बहुत भयानक तूफान आया प्रभु जी, उसके बारे में भी आप जानते हैं खुदावन, बहुत सारे लोगों की उसमें जान गई है प्रभु जी। प्रभु हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन इन सारे हालातों में खुदावन आप ही हम सबको संभाल के रखें खुदावन, अपने लोगों को संभाले खुदावन और अपने लोगों की मदद करें ताकि वो आपके वचन को पढ़ते रहें और प्रभु जी आप जीवित प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते रहें खुदावन। हम जानते हैं कि आपका आना बहुत नजदीक है प्रभु जी। प्यारे खुदावन आप ही हम सबकी और सारे खुदावन संसार के आपके लोगों की सहायता और मदद करें प्रभु जी, ताकि खुदावन वो सब खुदावन आप जीवित प्रभु यीशु मसीह में दिन प्रतिदिन बढ़ते रहें खुदावन। प्यारे खुदावन आप अपने देश के खुदावन हाकिमों के लिए खुदावन आपसे प्रार्थना विनती करते हैं और खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने उनको समझ और बुद्धि दी है प्रभु जी खुदावन, ताकि वो देश को चला सकें। प्यारे खुदावन और भी ज्यादा उनको समझ और बुद्धि दीजिए प्रभु जी। और खुदावन आपसे ये भी प्रार्थना करते हैं खुदावन कि वो आप जीवित प्रभु यीशु मसीह को जानने पाए प्रभु, और खुदावन आप ही की सहायता और मदद से खुदावन इस देश को चलाने पाए प्रभु। आप खुदावन उन्हें समझ और बुद्धि देने वाले जीवित परमेश्वर है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी सारी जनता का खुदावन उनके लिए भी खुदावन हम आपसे प्रार्थना करते हैं, सब लोग जो अपने घरों में हैं और खुदावन आज जबकि लॉकडाउन खुला है खुदावन और खुदावन बहुत से लोग इधर से उधर आते जा रहे हैं खुदावन, और केसेस कोरोना के केसेस बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं और खुदावन मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है प्रभु जी। आप ही खुदावन अपने लोगों को और खुदावन सारे देश के लोगों के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि उन सबको खुदावन समझ और बुद्धि दीजिए और खुदावन जैसा चाहिए वैसा खुदावन को करें खुदावन, और खुदावन देश के हाकिमों का खुदावन को हुक्म माने खुदावन और आपकी इच्छा के अनुसार चले। प्यारे खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, आप जीवित परमेश्वर हैं, आप सब कुछ जानते हैं और आप खुदावन हम सब पर खुदावन अपनी करुणा और दया करने वाले परमेश्वर है खुदावन। इस समय हम धन्यवाद करते हैं और प्रभु जी जबकि वचन बांटा जाता है खुदावन उस वचन पर आपकी आशीष दीजिए, अपने बंदे को खुदावन प्रभु आप ही समझ और बुद्धि दीजिए ताकि आपके वचन को आपकी इच्छा के अनुसार खुदावन लोगों में बांट सके। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु आपके प्यारे और अच्छे नाम में मांगते हैं, आमीन।
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, पिछले पूरे हफ्ते में तूने हम सबको संभाल के रखा। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए जो तूने हमें दिया है, ताकि प्रभु हम तेरे नाम से इकट्ठे होकर तेरे नाम को प्रभु जी हम महिमा दें, तेरे वचन को प्रभु जी हम पढ़ें, सुने और समझें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तेरे सारे इंतजाम के लिए जो तूने अपने लोगों के लिए किए हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू सब कुछ जानने वाला जीवित परमेश्वर है। तुझे प्रभु जी इस सारे वातावरण, इस हालात के बारे में पहले से मालूम था, इसलिए तूने प्रभु पहले से ही ये सारा मीडिया का इंतज़ाम कर रखा। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज तेरे लोग जो है किसी भी तरीके से वचन की घटी को महसूस नहीं करते, क्योंकि प्रभु अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग माध्यम से प्रभु जी वो तेरे वचन को सुन पा रहे हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं कि जब हम तेरे वचन को सुनते हैं तो हम तेरी प्रेजेंस को महसूस करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु आज मैं ख़ास तौर से तुझसे बेनती और प्रार्थना करता हूँ कि उन सारे अपने दासों को बहुत आयत से तू आशीष दे, जो प्रभु जी लगातार इस माध्यम से तेरे वचन को तेरे लोगों तक पहुँचा रहे हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में इस इतवार को आप सबका हम स्वागत करते हैं। हम जानते हैं कि आप सब इस माध्यम से भी परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं, और जो कुछ आप प्रभु से प्राप्त कर रहे हैं उन सारी आशीषों को आप दूसरों के साथ भी बांट रहे हैं, और इस माध्यम से आपको बहुत बहुत आशीष मिल रही है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। अजीजों, परमेश्वर के प्रबंध, परमेश्वर के इंतज़ाम जो है वो बहुत ही सही है, एक्सीलेंट है। केवल हमें एक चीज़ करने की ज़रूरत है कि हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर का वचन जो है, जैसे हमने पिछले दिनों में पढ़ा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, और वो हमें उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए लाभदायक है। और उस सब के लिखने का कारण ये है कि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग जो हैं वो सिद्ध बने। प्रभु यीशु मसीह अक्सर दृष्टांतों से लोगों को समझाता था, क्योंकि ये जो मिसालें हैं, उदाहरणें हैं, इनसे इंसान बहुत जल्दी समझ जाता है। और अगर डायरेक्ट वचन की गूढ़ी बात प्रभु यीशु मसीह समझाते तो उन लोगों की समझ से ये ऊपर था। लेकिन धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारी सारी कमजोरियों को, कमियों को जानकर हर एक चीज़ का पहले से प्रबंध करके रखता है। इस जो हवाला आज हम पढ़ने जा रहे हैं, लूका की अंजील उसका 15 अध्याय उसके 11, 12, 13 वचन को आज हम मनन करेंगे। जैसे मैंने बताया है कि प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों से बात करता था, और 15 अध्याय में सबसे ऊपर प्रभु ने खोई हुई भेड़ का दृष्टांत बताया है, उसके नीचे खोए हुए सिक्के का दृष्टांत बताया है, और जो आज हम पढ़ रहे हैं वो उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है। यहाँ पे प्रभु 11 वचन में लिख रहे हैं, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा,
हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। उसने उनको उनकी अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां वो कुकर्म ने अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। अजीजों, ये जो हालात उस व्यक्ति के जीवन में आए हैं, इन हालातों को जीवन में आने से पहले कुछ और मुख्य बातें हैं जो इंसान के जीवन में जब आ जाती हैं तब वो इस प्रकार का बिहेवियर दिखाता है। यहाँ पे इंग्लिश की जो ट्रांसलेशन है उसमें बहुत स्पष्ट रीति से लिखा है कि उस पुत्र ने क्या कहा। उस पुत्र ने कहा, गिव मी माय पोजेशन। अजीजों, ये वाक्य जो है, ये शब्द जो है मुंह से निकालने से पहले एक स्वभाव जो है वो इंसान के जीवन में उत्पन्न होता है, या ये कह लें कि वो इस तरह की बातों के बहाव में आता है। सबसे पहली बात जो है, ऐसी बात कौन कह सकता है जिसके स्वभाव में सेल्फिशनेस हो, जिस व्यक्ति के जीवन में, जिस व्यक्ति के स्वभाव में स्वार्थ हो। स्वार्थ एक ऐसी बीमारी है, ऐसी कमी है, ऐसी दुष्टता है जो अपनों को बहुत दूर कर देता है। और यहां ये जब उसने अपने पिता से कहा, गिव मी माय पोजीशन, तो इसमें कोई और लंबी चौड़ी बात नहीं है, केवल और केवल उसके सेल्फिशनेस की बात है। दूसरा कारण जो है ये शब्द मुंह से निकालने के लिए, वो है हार्डनेस। इंसान का स्वभाव जो है, इंसान का मन जो है, वो ऐसा कठोर हो जाता है कि वो रिश्तों को बहुत ही आसानी से भूल जाता है, या रिश्तों को बहुत ही आसानी से तोड़ देता है, या रिश्तों को बहुत ही आसानी से चकनाचूर कर देता है, केवल और केवल हार्डनेस के कारण, कठोरता के कारण। यहेजकेल नबी की किताब उसका 36 अध्याय और उसके 26 वचन में हम देखेंगे कि वहां परमेश्वर का वचन जो है हमें क्या बताता है। यहेजकेल नबी की किताब उसका 36 अध्याय और उसके 26 वचन में परमेश्वर यूं कहता है कि मैं तुमको नया मन दूंगा। परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। ये अपना हिस्सा जो है, जिसके योग्य अभी वो पुत्र नहीं हुआ था, हालांकि ये सब कुछ जो उसके बाप का था, एक समय आना था कि उसको वो सब कुछ मिल जाना था,
लेकिन उसके स्वार्थ ने, उसके मन की कठोरता के कारण उसने अपने बाप से ऐसा सवाल कर दिया, और बाप ने भी बहुत ज्यादा अपने मन को समझाकर उसके इस बात को उसने पूरा कर दिया। यहां पे बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि उसने अपनी संपत्ति में से उनको बांट दिया। तीसरी जो बात है, जब ऐसा शब्द जो है इंसान मुंह से निकालता है, वो उस वक्त होता है जब वो स्वतंत्रता चाहता है, इंडिपेंडेंस चाहता है। वो नहीं चाहता कि वो किसी भी तरीके से किसी के अधीन रहे। और जब तक अधीनगी जीवन में नहीं आती, हर तरह की बर्बादी ही बर्बादी देखने में मिलती है। जो लोग अधीनता में रहना नहीं सीखते, वो कभी भी किसी भी जगह पर सेटल नहीं हो सकते। यहां तक कि जब मां बाप अपने बच्चों की बहुत खुशी से शादी करते हैं, और अगर वो लड़की जिसके साथ उन्होंने अपने बेटे की शादी की है, अगर वो अधीन होना नहीं जानती, तो किसी भी तरीके से उसका घर जो है वो बस नहीं सकता। यानी कि सेल्फिशनेस, हार्डनेस, इंडिपेंडेंस और स्टबनेस, डिठाई जो है किसी भी रीति से इंसान के जीवन को सफल नहीं होने देती। जब ये स्वभाव इंसान के जीवन में आ जाता है, तो वो बहुत ही दुष्टता, बहुत ही खतरनाक परिणाम झेलता है। और ढीठपन जो है ऐसा है कि उसको जितना कुछ भी मर्जी समझा लो, वो समझ को अपने पास आने नहीं देता। अब यहां पे इस व्यक्ति के जीवन में डिठाई आ गई थी। मैं समझता हूं, वैसे वचन में इस चीज का जिक्र नहीं है, कि बाप ने उसकी उम्र को देखकर, बाप ने अपने प्यार को देखकर उसको जरूर कोशिश की होगी कि वो ऐसी दुष्टता ना करे, वो अपने बाप की अधीनगी से दूर होने की कोशिश ना करे, वरना वो बर्बाद हो जाएगा। जब बाप ने ऐसा समझाया होगा और ये पुत्र उसको नहीं माना, वो डिठाई करता रहा, तो बाप इससे ज्यादा और कुछ उसके प्रति करना नहीं चाहता होगा, इसलिए उसने उसका हिस्सा जो है वो उसको दे दिया। और पांचवी बात जो है वो है संसारिक अभिलाषाएं। संसारिक अभिलाषाएं जब स्वभाव में आ जाती हैं, तो किसी भी तरीके से उसमें अपनापन नहीं रहता। वो केवल और केवल संसारिक सुख विलास को, संसारिक ऐश को, संसारिक चीजों को ही महत्व देता है। जब ये बच्चा पैदा हुआ, तो इसके पास उस बाप का पुत्र होने के नाते वो सारा अधिकार था कि वो अपने पिता की जायदाद का हिस्सा जो है वो सही रीति से प्राप्त कर पाता। लेकिन
इन सारी बातों ने, सेल्फिशनेस ने, हार्डनेस ने, आजादी के अपेक्षा करने के स्वभाव ने, या किसी की अधीनगी में ना रहने के स्वभाव ने, डिठाई के स्वभाव ने उसको संसार की सारी जो थी अभिलाषाएं, उनकी तरफ उसका मुंह मोड़ दिया। अजीजों, परमेश्वर जो है वो हमें अपने वचन से बहुत ही धीरज से हमें सिखाता है, समझाता है, ताकि अगर ये सारी चीजें हमारे जीवनों में हैं तो हम सुधर जाएं। जब ये चीजें आ जाती हैं तो फिर इंसान जो है उसका जो अंदरूनी इनर मैन है उसकी परवाह नहीं करता। वो अपने मन की भी परवाह नहीं करता। वो इस बात की भी परवाह नहीं करता कि उसके प्रिय जन को उसकी इस बात से कितना ज्यादा दुख होगा, और वो दुख जो है ना जाने उसके सेहत में कैसा प्रभाव डालेगी। इसलिए मुझे और आपको ये वचन दिया गया है ताकि हम कभी भी ऐसी जो है मूर्खता ना करें, हम किसी भी रीति से सेल्फिश ना हो। अगर प्रभु यीशु मसीह सेल्फिश होता तो मेरे और आपके गुनाहों को, कसूरों को, पापों को वो किसी भी रीति से अपने ऊपर ना उठाता। अजीजों, हम इन सारी बातों से क्या सीखते हैं? उस पुत्र के इस समय मन में जो बातें थी, जिनके लिए वो अड़ा हुआ था, वो दो बातें थी। पहली बात, वो अपना हिस्सा चाहता था। दूसरी बात, वो आजादी चाहता था कि उसको किसी भी, चाहे वो अच्छा करे चाहे वो बुरा करे, उसको कोई भी चेक ना करने वाला हो। मैं अक्सर इस बात को बताता हूं कि ये जो पवित्र शास्त्र है, बाइबल जो है, मनुष्य को पाप से दूर रखती है, और जो पाप है वो मनुष्य को इस परमेश्वर के वचन से दूर रखता है। चुनाव जो है वो इंसान ने करना है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी है। अजीजों, इन सारी बातों को जब हम देखते हैं, इस लड़के ने, छोटे बेटे ने उस जायदाद को प्राप्त करने के लिए अभी कुछ कमाया नहीं था, यानी कि वो जायदाद में से हिस्सा लेने का अभी योग्य पात्र नहीं था। लेकिन क्योंकि उसने इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा उतावली की, ढीठपन दिखाया, तो बाप ने और ज्यादा उसको समझाना मुनासिब नहीं समझा। उसने उसका हिस्सा दे दिया, क्योंकि वचन में लिखा है, कुछ लोग पैदा ही इसलिए होते हैं कि वे नाश किए जाएं। उनको जितना भी मर्जी समझा लो, वो समझने के मूड में ही नहीं होते। दूसरी बात जो है वो उसके स्वार्थीपन ने उसको ऐसा बना दिया था कि अब उसके मन में किसी भी तरह से अपने परिवार के प्रति कोई भी दया भावना नहीं थी। उनके साथ किसी भी तरीके का लगाव नहीं रहा था। वो इस बात को कहने के लिए गुस्ताख हो गया। अगर वो गुस्ताख ना होता तो किसी भी तरीके से जो लहजा उसने इस्तेमाल किया है वो ना करता, ना तो उसने किसी भी तरह से अपने पिता का आदर किया,
और ना ही उसने ऐसी कोई बात कही कि हे पिताजी, अगर हो सके तो मेरा हिस्सा मुझे दे दे। लेकिन नहीं, उसने कहा गिव मी, गिव मी। ये सारी बातें केवल और केवल जो मैंने आपसे बांटे हैं 5 कारण, उसमें और बहुत सी बातें हैं, लेकिन ये जो चीजें हैं, ये चीजें जो हैं हमें गुस्ताखी करने के लिए विवश कर देती हैं। अजीजों, मरकुस की अंजील उसका 4 अध्याय और उसके 19 वचन को अगर हम पढ़ते हैं, वहां इस तरह से लिखा है, और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। इस लड़के ने, इस बच्चे ने, जब उन 5 चीजों का जिनका वर्णन मैंने अभी किया है उनके ऊपर हावी ना हो पाया, तो फिर उसने धन का लोभ किया। उसने धन का लोभ इस तरह से किया कि मैं अपना हिस्सा लेके, उसने बहुत सी संसारिक बातें सुनी होंगी कि उस व्यक्ति ने इतना कुछ कमा लिया, वो इतनी उन्नति कर गया, उसके पास इतना कुछ हो गया, मैं यहां पे गांव में कब तक पड़ा रहूंगा, मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है कि मैं बाहर जाकर बहुत सा धन कमाऊंगा। ऐसा जरूर उसके मन में विचार आया होगा। वचन ये कहता है कि अन्य वस्तुओं का लोभ, हमें जब हमारे हाथ में पैसा होता है तो हमें बहुत सी चीजों के साथ जो हमारे जीवन के लिए, जो हमारे स्वभाव के लिए, जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती, वो उस पैसे के कारण इंसान के शरीर में, इंसान के स्वभाव में हावी हो जाती हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन जो है हमें उपदेश देने के लिए, हमें समझाने के लिए, हमें सुधारने के लिए लाभकारी है। हमारे कान हमेशा परमेश्वर के वचन पे लगे रहने चाहिए। इसहाक जो था वो परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर का आदर करता था, उसके साथ ही साथ वो परमेश्वर के वचन का भी आदर करता था। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जैसा यूहन्ना की अंजील उसका 14 अध्याय उसके 15 वचन में लिखा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। और हम जब देखते हैं कि परमेश्वर इसहाक से जब बातचीत कर रहा था तो परमेश्वर ने उसको बताया कि ये सब कुछ मैं तेरे साथ इसलिए कर रहा हूं कि तेरा पिता अब्राहम जो है वो मेरी विधियों का पालन करने वाला था। लूका की अंजील उसका 12 अध्याय उसके 15 वचन से हम एक बात और सीखेंगे। यहां इस तरह से लिखा है, यीशु ने उससे कहा, चौकस रहो, चौकस रहो और हर एक प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। चौकस रहो, चौकस रहो कि किसी भी तरीके से धन जो है, उसका लालच जो है, हमारे जीवन को सही ट्रैक से भटका ना दे। चौकस रहने की बहुत जरूरत है। जो लोग रातों रात अमीर होना चाहते हैं वो बहुत बड़ी समस्या में पड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसी कोई भी विधि जो है संसारिक कायम नहीं की कि वो रातों रात बहुत ज्यादा अमीर हो जाए।
इसहाक से लोग इसलिए नफरत करते थे क्योंकि परमेश्वर ने उसको बहुतायत से आशीषें दे रखी थी। जिस भी वो काम में हाथ डालता था परमेश्वर उसको सफल करता था, और इस सारी सफलता के पीछे का जो कारण है वो उसका बाप अब्राहम है। अजीजों, हम अपने बच्चों के लिए क्या उदाहरण छोड़ रहे हैं? हम अपने बच्चों के लिए कैसा मार्ग छोड़ रहे हैं? यहाँ पे लूका की इंजील 12 अध्याय उसके 15 वचन में लिखा है, उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर एक प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। आगे ध्यान से सुनना, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। हमने ये सुना, उस अमीर व्यक्ति ने परमेश्वर के लिए कभी कुछ नहीं किया। जब उसके पास बहुत अनाज आ गया, उसने अपने मन में विचार किया कि मैं ये सब कुछ अपने स्टोर तोड़कर बड़े बनाऊंगा और अपने सारा जो सामान है, सारे यंत्र जो है उसमें रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा, हे मेरे प्राण, चैन कर, खा पी, तेरे पास बहुत सालों के लिए बहुत संपत्ति है। धीमी आवाज आई, हे मूर्ख, अगर आज की रात, तू तो बहुत सालों की बात कर रहा है, अगर आज की रात तुझसे तेरा प्राण ले लिया जाए तो ये सब कुछ किसका होगा? इसलिए किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। हमें जो आशीष मिलती है वो बहुतायत से परमेश्वर की प्रेजेंस से मिलती है। हमें जो आशीष हमेशा हमेशा कायम रहने वाली है वो जो मिलती है केवल और केवल परमेश्वर की आज्ञाकारिता के द्वारा मिलती है। अजीजों, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और उसके 9 और 10 वचन में इस तरह से लिखा है। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय 9 और 10 वचन यहां लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं, जो धनी होना चाहते हैं, वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जैसे ये लड़का जो है वो फंस गया। धनी होना चाहता था। कितना धनी? बहुत धनी होना चाहता था। धनी होना चाहता था, और ये जब उसको धन मिल गया तो जो परीक्षाएं आई उसके जीवन में वो उनसे बच नहीं सका। उन सारी परीक्षाओं में वो फंस गया। उसने अपने जीवन को बिल्कुल ही निचले स्तर पे आने दिया। अजीजों, यहां पे आगे हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 9 वचन, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है। क्या? इस संसार की लालसाएं, धन का मोह मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती हैं। आगे 10 वचन में लिखा है, क्योंकि रुपए का लोभ जो है सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे पर्याप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। हमें सचेत रहने की जरूरत है। हम किसी भी तरीके से ऐसे धनी ना हो जाएं
कि जो हमारे लिए एक विनाश का कारण बन जाए, हमें हमारे जीवित परमेश्वर पर विश्वास करना ही भुला दे। अजीजों, ये वचन जो मुझे और आपको मिल रहा है, ये इसलिए मिल रहा है कि इस समय के हालात जो हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और किसी भी तरीके से हमें इन सारे चक्रों में फंसना नहीं है। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसके पहले 2 वचन यहां पे लिखा है। पर यह स्मरण रख, पौलुस रसूल ये कह रहा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। और आज का जो दौर है ये अंतिम समय का दौर है। आज जब हम सब तरफ अपनी निगाह को घुमाते हैं तो अजीजों, बड़े बड़े देश जो हैं वो इस बात से परेशान हो गए हैं कि संसारिक तौर से उनको बचने का कोई भी उपाय मिल नहीं रहा। अजीजों, हम इस बात को ध्यान रखें। पौलुस रसूल कह रहा है, पर ये स्मरण रख, ये याद रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, बहुत ही ज्यादा। अब आप देख लें, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद परमेश्वर की सारी लिखी हुई बातें जो हैं वो पूरी हो रही हैं। क्योंकि मनुष्य, दूसरा वचन, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी जैसा वो उड़ाऊ पुत्र हो गया। स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, अपवित्र, और आगे अलग अलग उसके जो चरित्र हैं वो लिखे गए हैं। हमें याद रखना है कि कठिन समय, जो अंतिम समय है, उसमें बहुत कठिन कठिन बातें हमारे जीवन में आएंगी। अजीजों, जब उसने अपने जीवन में सेल्फिशनेस को, हार्डनेस को, उस आजादी को, किसी के अधीनगी से निकलने को पसंद किया और उसने संसारिक बातों में अपना मन लगाया और वो ढीठ होने लगा, तो तीसरे वचन में लिखा है कि उसको सूरों के साथ बैठना पड़ा। उसको सूरों के साथ केवल बैठना ही नहीं पड़ा, लेकिन यहां तक हम पढ़ते हैं कि उस जहां पे वो सब कुछ अपना लुटाकर किसी परदेसी के पास गया, उस जैसा उसने अपने बाप के ऊपर दया का स्वभाव नहीं दिखाया, पिता के प्रति, परिवार के प्रति प्रेम नहीं दिखाया, उसको अब खुद वो सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। परमेश्वर के वचन में मेरे और आपके लिए एक चेतावनी दी गई है, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जैसा मनुष्य बोता है वैसा ही काटेगा। अजीजों, परमेश्वर की जो विधियां हैं, परमेश्वर के जो नियम हैं, जो उसने घोषणाएं की हुई हैं, वो किसी भी तरीके से बदली नहीं जा सकती। सूअरों के साथ रहना, सूअरों के साथ जो सूअर फलियां खाते हैं उनके साथ पेट भरना आसान नहीं है। मनुष्य के लिए ये संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य बहुत ऊंचे स्तर के लिए परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ मनुष्य है। वो परमेश्वर की समानता, परमेश्वर के स्वरूप में बनाया हुआ
इंसान है, वो पशुओं के समान, और खास तौर से उस पशु के समान जिससे ज्यादातर लोग नफरत करते हैं, उसके स्वभाव में वो नहीं बनाया गया। हम ध्यान दें कि हमारे जीवन में जो हम यीशु को मानने वाले लोग हैं, वचन को रोज रोज सुनते हैं, कभी भी ऐसी बातों को अपने जीवन में आगे बढ़ने ना दें। किसी भी तरीके से हम सेल्फिश ना हो। हम अगर हमने सेल्फिश होना है तो केवल एक बात के लिए हमें सेल्फिश होना है, वो ये कि मैं आप तो स्वर्ग में जाऊंगा ही जाऊंगा, और भी बहुत से लोगों को अपने साथ स्वर्ग में लेके जाऊंगा। मैं किसी भी टूटे हुए मन वाले व्यक्ति के प्रति कठोरता नहीं दिखाऊंगा। अजीजों, हमें इस बात के ऊपर ध्यान करने की जरूरत है कि हमें किसी भी तरीके से अपना हिस्सा जो है नहीं मांगना। हमारा हिस्सा जो है वो स्वर्ग में है। हम इस संसार के वासी नहीं हैं, हम उस देश के वासी हैं जहां पे मेरे लिए और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने रहने के लिए स्थान तैयार किया है। जो कुछ इस संसार का है वो इसी संसार में रह जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हिजकिय्याह की किताब में ये इस बात को कहा है कि वो हमारे अंदर से पत्थर का दिल निकालकर एक मांस का दिल देगा। अजीजों, हमें कठोरता का स्वभाव परमेश्वर के वचन के प्रति नहीं करना। जब हमारे पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है, हमें बहुत ही हलीमी से उसको स्वीकार करना है, उसके अधीन होना है। हमें शैतान की स्वतंत्रता में नहीं जीना है, वरना ये जो है, जो पवित्र शास्त्र है उसमें लिखा गया एक एक बिंदु जो है पूरा होने से टलेगा नहीं। इसलिए मुझे और आपको ये चाहिए कि अपने पिता के अधीन रहें, जो हमारा पिता परमेश्वर है। लिखा है कि हर एक धन जो है वो यहोवा की ओर से मिलता है, उसमें वो कभी भी दुख नहीं मिला था। परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं तुम्हें लेने वाला नहीं, तुम्हें देने वाला बनाऊंगा। मैं तुम्हें पूंछ नहीं, मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा। कहां वो बच्चा जो था अपने घर में बहुत ही ऊंचे स्थान में रहता था, लेकिन हालात ने, उसकी स्टबर्ननेस ने, उसके सेल्फिशनेस ने, उसके हार्डनेस ने, उसके वर्ताव ने, उसकी अभिलाषा जो संसार के प्रति बढ़ गई थी, उसने उसको सूरों में बिठा दिया। अजीजों, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत हर रोज प्राप्त करते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरे वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, तेरा वचन जो हमें उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए लाभदायक है, और तेरी मनसा एक ही है, ताकि हम जो तेरे वचन को सुनते हैं, सीखते हैं, हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। हर एक सुनने वाले को प्रभु बहुतायत से तू आशीष दे। तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने अपनी आशीषों को स्वर्ग से अपने बच्चों के लिए रिलीज कर दिया है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।